हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। तो इन दिनों हम लोग पिनक्कल की जो बुक है, पिनक्कल की जो 6800 प्लस मैथ्स की जो बुक है, ठीक, उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसमें मैंने इसके 4 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए। ये इसका 5वां वीडियो है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, 116 से स्टार्ट करूँगा और 116 में एसएससी सीएचएसएल 2020 के जितने भी सवाल दिए गए हैं वो सब मैं कवर करूंगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो 150 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक, तो यदि आप इस पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 82 99 81 86 78 पे। ठीक है, तो आपको ये पेड कोर्स मिल जाएगा, बहुत ही मिनिमम फीस में मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप राकेश यादव का कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं, राकेश यादव का कंप्लीट पेड कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक, 9700 प्लस मैथ्स बुक का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, मिनिमम फीस में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो 116 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। कह रहा 6300 रुपये को XYZ के रूप में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि XY 7:5 है और YZ 4:3 है। तो कह रहा Y का मान कितना होगा। देखो भाई, ये X है, ये Y है और ये क्या है, Z है। अगर मैं X Y का रेशियो देखूँ तो कितना है, 7:5, और YZ का देखूँ तो कितना है, 4:3। तो इस टाइप के सवाल मैंने कराया था कि इस टाइप के सवाल में क्या होता है कि हम लोग को बराबर करना होता है। तो इसको बराबर करेंगे, तो इसको बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो यहाँ 4 से हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई नीचे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा वाई का हिस्सा बताओ, वाई का हिस्सा बताओ। अब ध्यान देना, तो इसको मैं क्या मान लूँगा, इसको मान लूँगा 28x, इसको मान लूँगा 20x और इसको मान लूँगा 15x। तो इन तीनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 63x आ जाएगा। तो 63x की वैल्यू कितनी है, 6300 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। समझ में आया। अब क्या कह रहा है, x की वैल्यू सही किया कि नहीं, हाँ, 63x क्या है। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि y का मान बताइए। तो y कितना है भाई, 20x, 20x की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो कितना हो जाएगा, 2000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है, कह रहा है 3600 रुपये को सीमा, कोमल, रीता, तो सीमा, कोमल और रीता में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि सीमा और कोमल का रेशियो क्या है, 1.5 और ये 2। जबकि कोमल और रीता का रेशियो क्या है, 2:2.5। अब ध्यान से देखो, इसको बराबर करना होता है, ये तो पहले से बराबर है, तो हमें इसको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसे लिख लेंगे। ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2.5, ये सब रेशियो। तो कह रहा 3600 रुपये, तो इसको मैं क्या मान लूँगा, इसको मैं मान लूँगा 1.5x, इसको क्या मान लूँगा 2x, इसको क्या मान लूँगा 2.5x। तो इन तीनों को जोड़ दूंगा, इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा, इन तीनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। और 6x की वैल्यू कितनी दी है, 3600 दी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600। x की वैल्यू 600 हो जाएगी। तो कह रहा है रीता का हिस्सा बताइए। तो रीता कितना है, 2.5x है। तो 2.5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 600। तो क्या हो जाएगा, ये 1500। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है, कह रहा 3 संख्याओं का जोड़ इतना है, पहली दूसरी का अनुपात ये। तो पहली, दूसरी और तीसरी। तो पहली दूसरी का अनुपात क्या है, 4:7। दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है, 4:5। अब समझ गए होंगे इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 35। ठीक, तो ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा 28x और ये हो जाएगा 35x। अब तीनों का जोड़ कितना दिया है, तीनों का जोड़ दिया है 79। तो इसको जोड़ दो, तो तब जोड़ोगे ना तो 79x ये भी आएगा। 79x की वैल्यू है 79, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 1।
एक्स की वैल्यू 1 आ गई। कह रहा दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या कितनी है, 28 है, तो 28 गुणे 1 करोगे तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन नंबर 119। ठीक, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 119। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कैलकुलेटिव है क्योंकि। तो देखो क्या कह रहा है, ये रेशियो दिया है, तो मैंने बताया था कि जो रेशियो इनका होता है वही रेशियो इनका होता है। तो मैं क्या करूँगा, 2145/x बराबर होगा वही 3003/42। तो अगर मैं यहाँ से x निकालूँ, तो x निकालूँगा, तो x की वैल्यू निकालूँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2145 इंटू 42/3003। तो जब इसको सॉल्व करूँगा तो पूरा टोटल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक, x की वैल्यू 30 हो जाएगी, ये कैलकुलेट कर लेना आप। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 30 यहाँ पुट करूँगा। ठीक है, तो जब इसको पुट करूँगा तो ये भी एक रेशियो है, तो इनका भी जो रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x/2508 बराबर हो जाएगा y/11704। ठीक, अब देखो यहाँ x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। x की वैल्यू कितनी निकाली, 30 निकाली, यहाँ पुट कर देना है। तो 30/2508 इक्वल टू हो जाएगा y/11704। तो अगर मैं y निकालूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ भेजना पड़ेगा। तो हो जाएगा 30 इंटू 11704 और नीचे आ जाएगा 2508। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट इस सवाल में आपको करना है। यहाँ के बाद कैलकुलेशन आएगा, ये कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक, ये कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन बताने लगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। तो 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी मैंने मेथड बता दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, एज का सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति की उम्र उसके पिता की उम्र का 4:5 है। मतलब एक पर्सन है और उसके फादर है, तो इनका रेशियो कितना दिया है, 4:5। कह रहा है उसकी और उसके पुत्र की उम्र में 6:1 का अनुपात है। उसकी और उसके पुत्र मतलब उसका एक लड़का है, सन, तो उसकी और उसके पुत्र की उम्र में 6:1 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले यह अनुपात 11:4:1 था। मतलब 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले यह अनुपात क्या था, 4 वर्ष पहले यह अनुपात था 11, 14 और 1। समझ में आ रहा है भाई? देखो 11 14 क्या उसके और उसके पापा में, और 11 1 क्या उसके उसके बेटे में। तो कह रहा दादा उसके पोते की उम्र में अब से 12 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ये सवाल, ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए करते हैं। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसको बराबर करना है। इसको क्या करना है, बराबर। तो इसको बराबर करना पड़ेगा, इसको। तो इसको बराबर करने के लिए 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो 12 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, तो इधर भी करना पड़ेगा। यहाँ 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये जो रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 2। ठीक, तो मतलब ये उनकी क्या आ गई, ये वर्तमान एज आ गई, वर्तमान एज आ गई। ये क्या है, वर्तमान एज। लेकिन अब कह रहे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले उनकी, उनके जो अनुपात था, उनकी आयु का अनुपात था, वो ये हो गया। तो भाई देखो कितना कम हुआ, 12 से 11 हो गया, 1 कम हुआ। यहाँ पे भी देखो 1 कम हुआ, यहाँ पे भी देखो 1 कम हुआ। तो हम लोग के हिसाब से 1 यूनिट कम हुआ, जबकि सवाल में कितना दिया है, 4 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 48। ये कितना हो जाएगा, 60, और ये कितना हो जाएगा, 8। ठीक, तो ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई, वर्तमान एज आ गई। अब कह रहा है उसके पोते की उम्र में अब से 12 वर्ष बाद क्या होगा। तो भाई देखो उसके दादा तथा उसके पोते, दादा तो दादा कौन है भाई, ये तो ये 60 साल के। उसके पोते, पोता कितना है, 8 साल का है। तो 12 साल बाद मतलब 12 जुड़ जाएगा, तो 12 इसमें जोड़ेगा, 12 इसमें जोड़ेगा, तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 20। तो काटोगे तो ये 36, काटोगे तो ये 10, काटोगे तो ये 18, काटोगे तो ये 5। तो 18:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है।
ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है ए बी का रेशियो 3:5 है, बी सी का रेशियो 2:3 है। तो मैंने बताया था अगर तुम्हें निकालना ए बी सी तो कैसे निकालते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो 6, फिर इसका कर दो 10 और फिर इसका कर दो 15। तो 6 10 15, 6 10 15, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं 122। क्वेश्चन नंबर 122 है, ये भी एज का सवाल है। 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत 32 साल था। अब देखो 6 वर्ष पहले रवि, मोहन, गोविंद की उम्र का औसत इतना था। अगर श्याम उसके साथ आ जाए तो इन चारों की उम्र 36 हो जाती है। तो क्या श्याम की वर्तमान आयु बताइए। समझना भाई, ये सवाल देखो, ये सवाल एज का है, लेकिन ये सवाल एवरेज से हो जाएगा, एवरेज वाले कंसेप्ट से हो जाएगा। ध्यान देना, मैं इसको एवरेज वाले कंसेप्ट से बताऊंगा, ठीक समझना। कह रहा है 6 साल पहले रवि, मोहन, गोविंद की उम्र 32 साल थी। अच्छा देखो, 6 साल पहले ये भी 32 का था, औसत का मतलब होता है एवरेज, ये भी 32 का था, ये भी 32 का था, ये भी 32 का था। अब अगर मैं अब की बात करूं, अब की बात करूं तो 6 6 साल सब बढ़ जाएंगे, तो मतलब अब क्या हो जाएगा 38। अब क्या हो जाएगा भाई, औसत भी तो 6 से बढ़ जाएगा। जब 6 6 सब बढ़ जाएंगे तो औसत भी 6 से बढ़ जाएगा। तो कितने लोग थे पहले, 1 2 3, तो 3 लोग की वैल्यू कितनी हो गई 38, वर्तमान आयु बता रहे हैं। अब कह रहा है श्याम भी उनके साथ आ जाता है, श्याम आ जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे, और कह रहा औसत हो जाती 36। तो कह रहा जो श्याम आया है ना उसकी आयु बता दो बस। तो भाई देखो ऐसे सवाल मैंने बताया था, जब एवरेज पढ़ाऊंगा तो जो जिसने मेरा राकेश यादव का पेड कोर्स देखा होगा तो उसमें मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल कराए थे, ठीक है। तो उसमें देखो अब कैसे करना है। तो कोई 38 से क्या हो गया 36 हो गया, कितना कम 2 कम, ये कितना ज़्यादा 1 ज़्यादा। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है तो ये हो जाएगा -6, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है तो हो जाएगा +36, तो क्या हो जाएगा 30। तो ये जो आता है ना वैल्यू, ये जो बढ़ा हुआ है जो आदमी जुड़ा है उसकी वैल्यू आती है, तो 30 आ गया, 30 क्या आ गया ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया। तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक होते नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है एक्स वाई ये है और इनका योग 90 है, तो कह रहा है इसका मान बताइए। अच्छा देखो, एक्स वाई जोड़ोगे कितना आ रहा है 5, जबकि आना चाहिए 90, आना चाहिए कि नहीं। तो इसको 90 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 18 से करूंगा, तो 18 से यहाँ करूंगा तो ये 54 हो जाएगा, और यहाँ करूंगा तो क्या जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब इसका मान निकालना है। तो भाई देखो 54 में से 36 घटाओगे तो क्या बचेगा, 17 × 18, ठीक। और एक्स वाई है, एक्स वाई है, ठीक, एक्स वाई है, सिर्फ एक्स वाई है। तो एक्स वाई मतलब क्या होता है, एक्स वाई का मतलब होता है कि ये 54 × 36 है, ठीक। एक्स वाई है, पता नहीं प्लस है कि नहीं है, देखना पड़ेगा नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो भाई देखो ये इसको काट देगा 3 बार, ठीक, इसको काट देगा 3 बार, ठीक। मुझे लग रहा है ये अ, 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 ये प्लस है बीच में, ठीक, सवाल सही लग रहा है, ये प्लस है, ठीक। तो अगर ये प्लस होगा, देखो सवाल भी कभी कभी क्या होता है गलत प्रिंट हो जाता है। फिर से देखते हैं, सवाल गलत प्रिंट हो गया था। देखो ये 7 है और x-y मतलब इनका आधा करोगे तो क्या आएगा, x-y करोगे क्या आ जाएगा 18, और ये क्या है x+y करोगे क्या आ जाएगा 90। ये इसको काट देगा पूरा 5 बार तो हो जाएगा 7:5, तो 7:5 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिस प्रिंट था सवाल में, देख लेना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। कह रहा 3 लोग है ए बी सी के बीच इतने रुपए इतने अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। बांटने पर बी के पास ए से कितने अधिक रुपए होंगे। अच्छा बताओ, बी के पास कितने रुपए हैं 5 रुपए, और ए के पास कितने रुपए हैं 3 रुपए, तो कितने ज़्यादा है 2 यूनिट ज़्यादा है, ठीक। अब ध्यान देना, अगर देखो ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो इनको पैसा जो दिया गया वो 3:5:8 में दिया गया। अब अगर मैं इसको मान लो, इसको 3x मान लो, इसको क्या मान लो 5x मान लो, और इसको क्या मान लो 8x मान लो, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x, और 16x की वैल्यू कितनी दी गई है 18,144, 18,144। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो एक बार चला जाएगा और 2 बचेगा, फिर एक बार चला जाएगा 5 और 4 बचेगा, 3 बार चला जाएगा 48, और यहाँ 4 बार चला जाएगा। तो x की वैल्यू ये आ गई,
अब कह रहा है बी के पास ए से कितना अधिक रुपए है, तो बी के पास देखो, बी के पास 5x है, ए के पास 3x, कितना ज़्यादा है 2x, और 2x की वैल्यू कितनी 1134। तो जब इसका गुणा करूँगा तो 2268, 2268 मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल था, सवाल में कोई ज़्यादा कंसेप्ट था नहीं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 125। कह रहा दो संख्या तीसरी संख्या से इस अनुपात में, देखो ये ऐसा सवाल मैंने बताया था, परसेंटेज में बहुत सवाल बताए होंगे इसे, ठीक, परसेंटेज में। तो ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा। कह रहा दो संख्या है, तीसरी संख्या से 25% 65% अधिक है। तो भाई तीसरी संख्या, जिस तीसरी संख्या को मान लो 100, जिससे 25% पहला ज़्यादा है तो 125 हो गया, दूसरा 65% ज़्यादा है तो 165 हो गया। अब क्या करो, अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं। कह रहा दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ, तो इसका अनुपात बताना है, तो 125 का 165 के साथ अनुपात बताना है। तो भाई काट लो, ये 25, ये काट लो 33, तो 25:33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, ठीक। कह रहा रवि, मोहन और गोविंद के बाद 800 रुपये के अनुपात में बांटा जाता है, तो कह रहा मोहन और गोविंद के हिस्से में कितना आएगा। देखो भाई, ये है रवि, ये है मोहन और ये है गोविंद। तो इनमें जो पैसा बांटा जाता है वो 2:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो अगर मैं इसको कहूँ तो ये 2x हो जाएगा, इसको कहूँ तो ये 5x हो जाएगा, इसको कहूँ तो ये 3x हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10x, और 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80, ठीक। तो कह रहा है मोहन और गोविंद के हिस्से में कितना आएगा, तो मोहन के हिस्से में आएगा 5x और गोविंद के हिस्से में आएगा 3x, तो टोटल कितना आ जाएगा 8x, और x की वैल्यू आप जानते हो 80 है, तो क्या हो जाएगा 640, तो 640 रुपये आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 127 देखते हैं। कह रहा है एक बैग में सफ़ेद पत्थर और लाल पत्थर इतने अनुपात में। कह रहा है यदि लाल पत्थर 150 है तो कह रहा है सफ़ेद पत्थर बताइए। देखो भैया, वाइट है पत्थर और रेड पत्थर पत्थर है, तो वाइट पत्थर और रेड पत्थर के अनुपात क्या है 3:5 है। तो इसको अगर मैं 3x मान लूँ, इसको क्या मान लो 5x मान लो, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है, कह रहे यदि लाल पत्थर 150 है तो कह रहा सफ़ेद पत्थर बताइए। लाल पत्थर कितना है 150 है, तो 5x की वैल्यू कितनी है 150, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो कह रहा सफ़ेद पत्थर कितना है 3x है, तो 3 × 30 करोगे क्या आएगा 90, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 128। कह रहा दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात ये है, तो कह रहा उनकी परिधि के बीच का अनुपात बताइए। ध्यान देना, अगर आपको कभी भी एरिया दिया हो किसका, क्षेत्रफल का, एरिया का अनुपात दिया हो, और आपको क्या निकालना हो, साइड निकालना हो या पेरीमीटर निकालना हो, ठीक। तो देखो कुछ नहीं करना, जो एरिया दिया था ना उनका आप अंडर रूट कर दो। क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। तो भाई इसका अंडर रूट कर दो, तो 16 का अंडर रूट करो क्या आएगा 4, और 1 का अंडर रूट करो क्या आएगा 1, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो कभी भी ऐसा सवाल है तो आप इसे कर लीजिए। 129 देखते हैं। कभी भी आपको देखो चौथा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो, क्या निकालना, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं भाई, देखो जो ये रेशियो वही इसका रेशियो होगा, तो ये इसका जानते हो कितना गुना है 1.5 गुना है, तो इसका तुम 12 का 1.5 गुना निकालोगे तो 18 आएगा। समझ में आ रहा है? 130 देखते हैं। कह रहा तीन संख्याओं का अनुपात ये है और उनका एलसीएम ये है, तो कह रहा दूसरी संख्या बताइए। भाई देखो तीन संख्या है, मान लो ए बी सी, और इनका अनुपात क्या है 3 4 5 है। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये 3x है, इसको मान लेता हूँ ये 4x है, और इसको मान लेता हूँ ये 5x है। तो इनका अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 3 4 12, 3 4 5 का एलसीएम क्या आएगा 60, और सब में x है 60x, और ये वैल्यू कितनी दी है 1800। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जाएगी 30, हो जाएगी। तो कह रहा दूसरी संख्या बताए, तो दूसरी संख्या क्या है 4x है, तो 4 × 30 करोगे तो 120 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 131 देखते हैं। कह रहा किस संख्याओं को इसमें जोड़ा जाए ताकि ये इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए। ध्यान देना भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखो भाई, तो इसको आप ऑप्शंस करिए। क्वेश्चन नंबर 131 को किससे करना है, ऑप्शन से, ठीक। अगर मैं ऑप्शन ए उठा लूँ, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसका अंतर कितना है 5, इसका अंतर कितना है 14, ठीक। तो इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है 9, तो 9 यूनिट हम लोग के हिसाब से 9 यूनिट बराबर होगी किसके, ध्यान देना, 14 का इसमें करोगे तो 112, 5 का इसमें करोगे तो 130, तो इनका अंतर क्या आएगा 18।
तो 9 यूनिट की वैल्यू 18 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2। और जो 1 यूनिट होता है वही x होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 132 देखते हैं। करे कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ये है, यदि कारखाने में कर्मचारियों की कुल संख्या इतनी है, तो कह रहा है कारखाने में महिलाओं की संख्या बताइए। तो देखो महिलाएं जो होंगी ना वो 19 के अनुपात में होंगी, मतलब जो ऑप्शन होगा 19 से कटेगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जो 19 से कटता है। ठीक है, देखो भैया इसको 19 से काटोगे तो 19 पे 14, 133, 133 और 3 ये तो नहीं कटेगा। इसको 19 से काटेंगे तो 19 114 9 95 कट जाएगा। इसको 19 से काटेंगे तो आज कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन से कितना करोगे। देखो कह रहा है कारखाने में पुरुषों और महिलाओं मतलब मेल और फीमेल का रेशियो कितना दिया है, 14:19 दिया। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये 14x है, और इसको मैं मान लेता हूँ 19x। तो टोटल की बात करूँ तो टोटल कितना आ जाएगा 33x, और जो वैल्यू दी गई है कितनी 21:45। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो सबसे पहले 21:45 है यहाँ पे अपॉन 33। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको 3 से काट दो। 3 से काटोगे तो 7 1 5, और 3 से काटोगे तो क्या 11। अब 11 से काट दो तो 6 बार कटेगा और 5 बार कट जाएगा 65। मतलब एक्स की वैल्यू 65 आ गई। तो कह रहा है महिलाओं की संख्या बताइए, तो 19 इन एक्स है तो क्या करेंगे 65 गुणे 19 कर देंगे। तो 19 कर दोगे तो भाई पहाड़ा पढ़ लो, तो 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 45 4 हासिल, और 9 54 58। अब यहाँ 65 लिख दो तो ये हो जाएगा 5 3 12, तो 12:35 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो कैलकुलेशन से कभी भागना नहीं चाहिए। 132 हो गया था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहे एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात ये है 6 साल बाद, 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात ये था। तो कह रहा पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो भाई देखो पिता की वर्तमान आयु जो होगी ना वो 15 से कटेगी। भाई देखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के अनुपात क्या 15:8 है, मतलब पिता 15 के हैं तो पुत्र 8 का है। और पिता की वर्तमान आयु बता रहा है तो वो 15 से कटना चाहिए, तो 15 से ये तो कट नहीं रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो जो सवाल ऑप्शन से हो रहा है उसको ऑप्शन से ही करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। कह रहा विपिन और दिनेश का वेतन इस अनुपात में, यदि प्रत्येक में इतने रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो कह रहा विपिन का वेतन बताइए। तो विपिन का वेतन देखो विपिन और दिनेश का अनुपात क्या था 5:8 था। अब कितना हो गया 7:10 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई, अब कितनी वृद्धि हुई, तो यहाँ पे 2 बढ़ गया और यहाँ पे भी 2 बढ़ गया, मतलब हम लोग हिसाब से 2 यूनिट बढ़ा, जबकि सवाल में कितना दिया गया 4800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2400। अब ध्यान दो, तो कह रहा विपिन का वेतन बताइए। तो विपिन का वेतन बताना है, तो विपिन का वेतन क्या 5 यूनिट है। तो 5 का जब गुणा कर दोगे 2400 में जब 5 का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 12,000, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 135 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। कह रहा जब संख्या ए का 50% बी में जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या बी का 25% बढ़ जाता है, तो कह रहा ए और बी का अनुपात बताइए। ध्यान देना, दूसरी संख्या बी 25% बढ़ जाता है तो कह रहा ए और बी के बीच में अनुपात बताइए। तो कह रहा ए का 50% बी में जोड़ा जाता है, और कह रहा बी जब 25% बढ़ जाता है मतलब 125% हो जाता है। तो अब ध्यान देना, तो कह रहा ए और बी के बीच का अनुपात बताइए। ठीक, तो अब देखो कैसे करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a/1/2 प्लस बी हो जाएगा b 125/100। तो इसको सॉल्व करोगे तो 25 से काटोगे तो 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, तो हो जाएगा a/2, और यहाँ पे आ जाएगा 5/4 b माइनस बी, तो जाएगा ये a/2। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो जाएगा b/4, मतलब a/b का रेशियो क्या आ जाएगा 2/4, और इसको सॉल्व करोगे तो 1:2, 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 136 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है इसकी वैल्यू ये है, तो कह रहा है इसका मान बताइए। देखो a+3b और 2a+4b, इसका रेशियो कितना है 3/5 है। यहाँ से सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा 5 है और ये हो जाएगा 15b,
और ये हो जाएगा 6A और ये हो जाएगा 12B। तो 5A में जब 6A में जब 5A घटाएंगे तो A बचेगा, और 15B में जब 12B घटाएंगे तो 3B बचेगा। A/B कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/1। अब ये A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर दे रहे हैं। तो 3 में से 1 गया 2, और 3 + 1 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। 137 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। कह रहा है एक आदमी और उसके बेटे की औसत आयु इतनी है, यदि उनकी आयु का अनुपात इतना है तो कह रहा है बेटे की उम्र बताइए। ध्यान देना, मतलब एक आदमी है, एक पर्सन है और उसका सन है, तो उनका रेशियो कितना दिया है, 13:7 दिया। तो अगर मैं इसको 13x मान लूँ, इसको क्या मान लूँ 7x मान लूँ, तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 20x। जबकि ये कितना दिया है, 60 दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो कह रहा है बेटे की उम्र बताइए। तो बेटे की उम्र बताना है, बेटे मतलब सन, सन क्या है 7x है, तो 7 × 3 करोगे तो क्या जाएगा 21। 7 × 3 करोगे, अच्छा, तो यह आ जाएगा 21। मतलब ऑप्शन जो होगा वो 21 से कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन 21 से कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, जबकि आ सकता है क्योंकि हमने कहीं गलती कर दी है। लेकिन क्या होगा कि 21 आ गया, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन जो होगा वो 21 से कटेगा। तो ऑप्शन जो होगा 21 से कटेगा, कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में? आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है सवाल को। दोबारा करने का मतलब है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 138। कह रहा दो संख्याएं हैं, बिल्कुल सेम सवाल है। 80% और 20% अधिक है। दो संख्या एक और बी 80% 20% अधिक है, तीसरी संख्या सी से। तो बहुत आसान सवाल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो भाई थर्ड को 100 मान लो, तो पहला 80 अधिक है तो 180 हो जाएगा, दूसरा 20 अधिक है तो 120 हो जाएगा। तो कह रहा ए से बी की संख्या का अनुपात बताइए। तो भाई देखो 60 से काट दो 3 बार, 60 से काट दो 2 बार, तो 3:2। 3:2 मतलब ऑप्शन नंबर सी। 139 रखते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की परिधि 32 मीटर है, इसकी भुजा 5 अनुपात इसमें है। तो कह रहा है फिर मैदान बताइए। ध्यान देना भाई, तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो क्या आएगा 8, और जबकि दिया कितना है 32, तो कितना गुना होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। तो ये भी 4 गुना हो गया, तो ये 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12। तो क्या हो जाएगा 20 और 12, 20 और 12, 20 और परिधि इतनी है। अच्छा यहाँ थोड़ी गलती हो गई, ध्यान देना, फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। देखो कह रहा है एक आयताकार क्षेत्र की परिधि 32 मीटर है और इसकी भुजा इतनी है। तो भाई देखो ये कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है। तो लेंथ और ब्रेथ का अनुपात कितना दिया है, 5:3। अगर मैं इसको 5x मान लूँ, इसको क्या मान लूँ 3x मान लूँ, तो अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूँ, पेरीमीटर का मतलब होता है परिधि, तो मैं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में l+b। ठीक, तो 2l की वैल्यू कितनी है 5x, और ये हो जाएगा 3x, और परिधि कितना दिया गया 32 दिया गया। यहाँ पे 32 बराबर हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 5 3 8, 8x। 8 दूनी 16, इसको 2 बार काट देगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 आ गई, मतलब लंबाई कितनी आ गई 10, और ये कितनी आ गई 6। तो 10 6 ऑप्शन नंबर ए। 140 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 बहुत ही बढ़िया सवाल है। फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात इतना है, अनुपात में उनकी वर्तमान आयु का योग इतना है। तो कह रहा है उनकी उम्र का अंतर बताइए। ठीक, तो देखो भाई ये फातिमा है और ये क्या है अहमद है, तो इनका अनुपात क्या है 3:8 है। तो इसको मैं क्या मान लूँगा, इसको मान लूँगा 3x, इसको मान लूँगा 8x। ठीक, तो इनका जोड़ कितना आ रहा है 11x, और ये वैल्यू कितने बराबर है 44 के। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 32। तो कह रहा उनकी उम्र का अंतर बताइए। तो इनकी उम्र का अंतर कितना आ जाएगा 20, तो 20 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। 141 देखते हैं। 4 7 के प्रत्येक पद पे कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो 2 3 हो जाए। अब ध्यान दो, ये भी बड़े सवाल है। कह रहा है 4:7 है, तो कह रहा है इसमें कितना जोड़ दें कि 2 क्या हो जाए 3 हो जाए। तो ये सवाल किससे करना चाहिए, ऑप्शन से। ऑप्शन से कर लो, चाहे एक तरीका और होता है। आप क्या करो, जब भी ऐसा सवाल आए तो ये एज जैसा होता है, कैसा होता है एज जैसा, तो इसको बराबर कर दो। तो भाई देखो यहाँ पे अंतर कितने का 3, यहाँ अंतर कितने का 1,
तो भाई देखो, अगर यहाँ एक है तो इसको भी 3 बनाना है, तो 3 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी ये तो 6 हो जाएगा, इसमें करोगे 9 हो जाएगा। तो 4 से 6 हो गया, कितना जोड़ा 2। यहाँ भी 7 से 9 हो गया, कितना जोड़ा 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत तरीके होते हैं सवाल को सॉल्व करने का। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 142। ठीक है, 142 बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है एक आयत की परिधि 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात ये है, तो कह रहा है आयत की लंबाई बताइए। तो भाई देखो, ये आयत है, ये रेक्टेंगल है। ठीक, जब ये मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे डिस्कस, ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर मतलब पूरी, ये जो दूरी चल दोगे, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अब देखो क्या दिया है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी कितना दिया है, ये दिया है 50। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो l प्लस बी कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 5:1 है। क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 5:1 है। ठीक, तो अगर मैं लंबाई को x मान लूँ, लंबाई को x मान लूँ, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 5x। समझ में आ रहा है, एरिया का हो जाएगा 5x। और एरिया होता है क्या, एरिया होता है इसका लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एरिया होता है, और ये कितना दिया 5x, और लंबाई भी x है, इंटू बी बराबर 5x। तो x x कट जाएगा, मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। b की वैल्यू 5 आ गई, तो l कितना आ गया 20। तो खैर उसकी लंबाई बताइए, तो लंबाई कितना आ रहा है 20 आ रहा है। समझ में आ रहा है, अच्छा सवाल है, देखिए बढ़िया सवाल है। ठीक है, मेंसुरेशन का सवाल है, लेकिन यहाँ पूछा गया तो मैंने बता दिया। 143 देखते हैं। कह रहा 3 संख्याओं का औसत मूल्य इतना है, यदि इनकी कीमतें इतने रुपए में, तो कह रहा सबसे महंगी वस्तु बताए। तो सबसे महंगी वस्तु जो होगी वो किससे कटेगी, 11 से कटेगी। भाई सबसे महंगी वस्तु क्या है, 11 से कटेगी। तो 11 से चेक कर लो, 11 से चेक कर लो। तो 11 से चेक कैसे करते हैं, अल्टरनेट। तो 1 4 5 5 5 10, तो ये 10 हो रहा है। 1 2 3 3 8, और ये 9 नहीं हो रहा है। इसको देख लो, ये 9 और ये 5 14, और ये हो जाएगा 16, ये भी नहीं हो रहा है। इसको देख लो, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 11, ये भी नहीं हो रहा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर है। समझ में आया। तो कभी कभी क्या होता है, सवाल को पूरा करने की जरूरत नहीं होती। 144 देखते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई ये अनुपात में है, यदि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक हो, तो क्या आयत का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान देना भाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 5:3 है। अगर मैं इसको 5x मान लूँ, इसको 3x मान लूँ, ठीक, तो कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 8 अधिक है। तो भाई लंबाई चौड़ाई से कितना ज़्यादा है, 2x, और ये वैल्यू कितनी दी है, 8 दी गई है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो कह रहा है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 20, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 12। तो कह रहा है क्षेत्रफल बताइए। तो एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी, मतलब 20 गुणे 12 क्या हो जाएगा 240। समझ में आया, 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 240 m²। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं 145। कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये है, उसकी परिधि इतनी है, तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल बताइए। बिल्कुल सेम सवाल। तो लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2 है। तो लंबाई को 3x मान लूंगा और चौड़ाई को 2x मान लूंगा। और परिधि तो मैंने बताया था, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो ये कितना दिया गया है, 730 दिया गया, बराबर 2, l की वैल्यू कितनी है 3x, और इसकी 2x। तो इसको जब काटोगे तो ये हो जाएगा 365, तो ये हो जाएगा 5x। इसको काटोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 73। अब क्या कर रहा है, कह रहा है क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x²। तो देखो 6x की वैल्यू क्या है 17 इंटू 73। इसका हमें आंसर बताना है। ठीक, मतलब वो आंसर होगा जो 6 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो 6 से भाई देखो, ये तो 2 से नहीं कट रहा है, तो 6 से कहाँ कटेगा। ठीक है, 6 से काटने के लिए 4 हो जाएगा 8, 8 और ये 16 24 कट सकता है। ये हो जाएगा 10 17, ये भी नहीं कटेगा। ये देख लो 10 और ये 10 और 16 23 32, ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर है। भाई देखो 6 से काटने का रूल क्या है, 6 से काटने का रूल है कि अगर कोई संख्या 6 से कट रही है, इसका मतलब वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। और 3 से काटने का रूल क्या है, सभी के अंकों को जोड़ दो। तो सभी के अंकों को जोड़ दोगे, अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। तो ये हमने यहाँ कंसेप्ट यूज किया। चलिए देखते हैं 146।
क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। ठीक, कह रहा है कमरे में टेबल और कुर्सियों का अनुपात ये, यदि कमरे में इतने टेबल हैं और कुर्सियां हैं तो कह रहा है कुर्सियों की संख्या बताइए। तो भाई एक टेबल भी है और चेयर भी है, और जो अनुपात दिया है 7:9, तो इसको मैं मान लूँगा ये 7x है, और इसको मैं मान लूँगा ये 9x है, और टोटल कितना हो जाएगा 16x, जो कि कितना दिया गया सवाल में 560। यदि कमरे में 560 टेबल और कुर्सियाँ, तो देखो x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालोगे तो 560/16। तो कह रहा कुर्सियों की संख्या बताइए। तो कुर्सियों की संख्या क्या है, कुर्सियों की संख्या है 9x, 9x निकालना है। तो 560/16 × 9, मतलब जो ऑप्शन होगा वो 9 से कटेगा। तो 9 से देखो कौन कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो सवाल देखो करने ये अब ये गुणा भाग करने हमने जरूर पढ़ा नहीं पढ़ा, हमें इतना पता चल गया है कि जो संख्या होगी 9 से कटेगी, तो बस ऑप्शन देख लिया। 147 देखते हैं। कर दो व्यक्ति हैं, एक पी और क्यू है, पी और क्यू, इनकी इनकम का रेशियो क्या है, इनकम का रेशियो है 5:6। उनमें से प्रत्येक माह में 200 रुपये बचाता है, उनमें से प्रत्येक जो है वो 200 रुपये बचाता है, उनका व्यय इतना हो जाता है 3:4। ये इनका एक्सपेंडिचर है। ठीक, और 200 रुपये बचाता है, 200 रुपये बचाता है। तो देखो ये 5 से क्या हो गया 3 हो गया, कितना 2 कम। ये देखो 6 से 4 हो गया, कितना कम 2 कम। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो कह रहा है क्यों की आय बताए, तो क्यों की आय कितनी हो जाएगी 600, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो 148, क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। फिर ये मेंसुरेशन सवाल है। देखो ये रेशियो प्रोपोर्शनल में मेंसुरेशन के सवाल भी आते हैं। कह रहा है एक आयत की परिधि और लंबाई इतनी है, तो पेरीमीटर और लेंथ में अनुपात कितना दिया है 6:1 दिया। अगर तुम लेंथ को x मान लोगे तो पेरीमीटर क्या जाएगा 6x हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल जो है इतना है, एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 288। एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर होता है 288। ठीक, तो कह रहा है आयत की लंबाई बताइए। तो ध्यान देना, तो अगर मैं यहाँ पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट में l+b। ठीक, पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर 6x है, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा x+b। तो यहाँ पे जब सॉल्व करूँगा तो इसको काट देगा 3x, और इसको यहाँ घटाऊंगा तो क्या जाएगा 2x, मतलब b की वैल्यू 2x आ गई। तो भाई l कितना है x है, और b कितना है 2x है, और ये क्या जाएगा 288। ये 2 से काट देगा 144, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144। और आप जानते हो कि 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, मतलब यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और x 12 आ गया, मतलब लंबाई भी कितनी आ गई 12। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल था, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था। चलिए देखते हैं 149, 149 देखते हैं। कह रहा यदि ये देखो सेम सवाल है, समझ में आया, सेम सवाल है। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ क्या आ रहा है 5 आ रहा है, जबकि सवाल में कितना दिया 90 दिया है। तो इसको 90 बनाने के लिए 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी 18 से करोगे तो 54 हो जाएगा, इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा ये 36 हो जाएगा। यार इनका अंतर बताओ, तो इनका अंतर क्या है 18, ऑप्शन नंबर बी। 150 देखते हैं। कह रहा है 16:19 के प्रत्येक पद को कितना घटाया जाए ताकि अनुपात, देखो पहले रेशियो था 16:9, फिर क्या हो गया 7:6 हो गया। तो मैंने बताया था ये ऐसे सवाल को किससे करते हैं, एज से करते हैं। किससे करते हैं, एज से। एज में क्या होता है कि अंतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ अंतर कितना है 3 का, तो यहाँ अंतर कितना 1 का बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 18। अब देखो यहाँ पे 16 के बाद क्या हो गया 5 बढ़ रहा है, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है 9 बढ़ रहा है। अब ये अलग अलग कैसे बढ़ रहा है, तो ये सवाल क्या है गलत है। ठीक है, आपको याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 150 क्या है, गलत था। क्वेश्चन नंबर 150 गलत सवाल था। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि पेपर में सवाल गलत पूछ लेते हैं टाइम को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये था पिनक्कल का, पिनक्कल में 6800 प्लस मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का 5th वीडियो, जिसमें मैंने 150 तक के क्वेश्चन को कवर किया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं CGL 2020 में जितने भी सवाल आए थे वो सब कवर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और यदि आपको कोई पेड कोर्स भी लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अपने ग्रुप के बीच में,
ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।